क्लास 7th। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्यपुस्तक से पाठ 9 कारक समझाने जा रही हूँ। क्लास 7 पाठ 9 बेटा लिंग वचन एवं कारक है और आपको पाठ 9 से कारक पढ़ना है और समझना है। कारक को समझने के लिए बेटा आप पेज नंबर 123 पर आइए। कारक क्लास 7 कारक आपने बेटा पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा है, आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, इसे ध्यान से समझिएगा बेटा और समझ में आ जाएगा तो ठीक है क्लास 7, नहीं तो बेटा फिर से कहिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। जुड़िए और समझिए। चारू ने डंडे से कच्ची इमली को पेड़ से तोड़ा और नेहा के लिए उन्हें एक टोकरी में रख दिया। वह नेहा से बोली, अरे नेहा, इमली से चटनी बना लेना। अब देखिए बेटा यहाँ पर रंगीन शब्द देखिए, ने, से, को, से, के लिए, में, से, ये बेटा शब्द आए हैं। यही शब्द बेटा क्या होते हैं? कारक होते हैं। यही शब्द कारक होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का बेटा, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये तो आप जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का बेटा जब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जुड़ता है और संबंध जोड़ने का कार्य जो करते हैं, उन्हीं शब्दों को, जो शब्द बेटा संज्ञा और सर्वनाम और वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हीं शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर चारू ने डंडे, तो चारू संज्ञा, ने डंडे तो ने हो गया, फिर से हो गया, को, से, के लिए। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो भी ये शब्द आए, ने, से, को, से, के लिए, में, से, ये क्या कर रहे हैं? ये बीच में आए हैं। ये शब्द बेटा वाक्य के बीच में आए हैं और संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़े हैं और वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बना रहे हैं। अब देखिए, इमली किसने तोड़ी? ने। इमली किसने तोड़ी? किसे तोड़ा गया? को। किससे तोड़ा गया? से। किसके लिए तोड़ा गया? के लिए। इमली कहाँ से तोड़ी? से। किसकी चटनी बनेगी? की। इमली किसमें रखी? में। किसे संबोधित किया? को। अब देखिए, किसे तोड़ा गया? इमली किसने तोड़ी? चारू ने। किसे तोड़ा गया? इमली को। किससे तोड़ा गया? डंडे से। किसके लिए तोड़ा गया? नेहा के लिए। इमली कहाँ से तोड़ी? इमली कहाँ से तोड़ी? इमली के पेड़ से। फिर किसकी चटनी बनेगी? इमली की। इमली किसमें रखी? टोकरी में। किसे संबोधित किया गया? अरे नेहा, इमली से। तो इस तरह से बेटा किसे संबोधित किया गया? तो इस तरह से जो बेटा ये जो शब्द हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये वाक्य के बीच में आए हैं और वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ रहे हैं। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्द कारक कहलाते हैं। बेटा जो शब्द वाक्य के बीच में आए और संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़े और जुड़ करके, संज्ञा सर्वनाम से जुड़कर बेटा वाक्य के जो बचे शब्द हैं उनके साथ संबंध बनाएं, उनके साथ जुड़ें और संबंध जो जोड़ते हैं, संबंध जो बनाते हैं, ऐसे ही शब्दों को कारक कहते हैं। अब कारक की परिभाषा समझिए बेटा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध पता चले उसे कारक कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको बेटा, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर से समझ लीजिए, संज्ञा और सर्वनाम
कि जिस रूप से बेटा क्रिया, क्रिया मतलब काम, तथा जो वाक्य के बचे शब्द हैं, वाक्य के अन्य शब्द के साथ संबंध बनाए, क्रिया और संज्ञा और सर्वनाम हो, और क्रिया तथा वाक्य के शेष शब्दों के साथ अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़े, संबंध बनाए, तो उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। बेटा कारक के 8 भेद होते हैं, इनके नाम आप भी याद कर लीजिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बने, संबंध जुड़े, संबंध का पता चले, उसे कारक कहते हैं। और कारक के बेटा 8 भेद होते हैं। अब आइए पेज नंबर 124 पर। कारक, कारक चिन्ह, परसर्ग, पहचान। बेटा ये कारक, जितने भी कारक के भेद हैं उनके नाम हैं। ये कारक चिन्ह है और परसर्ग है, मतलब कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहा जाता है। और कारक को पहचाना कैसे जाता है, देखिए। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह होता है बेटा ने, और पहचानते कैसे हैं, किसने, कौन, किससे। अगर बेटा हम वाक्य में प्रश्न करें कि किसने, कौन, किससे, तो पहचान हो जाएगी कि वह क्या है, कर्ता कारक है। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह है को, और पहचान क्या है, कहाँ, किसको, क्या। ये कर्म कारक का चिन्ह है और ये पहचान है। अगर बेटा हम प्रश्न करेंगे कि कहाँ, किसको, क्या, तो हमें पता चल जाएगा कि वह कर्म कारक है। इसी तरह से करण कारक, करण कारक का बेटा कारक चिन्ह है से, के द्वारा, से, के द्वारा। और पहचान के लिए किससे, किसके साथ, किसके द्वारा। अब है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का बेटा चिन्ह है को, के लिए, हेतु। और पहचान किसको, किसके लिए, किस हेतु। अपादान कारक, अपादान कारक का बेटा कारक चिन्ह है से, और किसके अर्थ में, किसी से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कहाँ से, किससे। संबंध, संबंध का बेटा कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। किसका, किससे, किसकी, किसने। अधिकरण कारक, अधिकरण में, पर, कहाँ, किसमें, किस पर। और संबोधन में, संबोधन में हे, अरे, ओ। तो ये है बेटा कारक, जितने भी कारक हैं उनके नाम। ये है कारक चिन्ह। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, करण कारक का चिन्ह होता है बेटा से या के द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, के लिए, हेतु। अपादान कारक का चिन्ह भी बेटा से होता है, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संबंध, संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण कारक का चिन्ह है बेटा में और पर। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, ओ। तो इस तरह से बेटा ये कारक के नाम है और ये कारक चिन्ह है, जो आपको भी ध्यान से बेटा समझना है कि किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है। अब चलिए देखिए, पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। कर्ता का अर्थ होता है बेटा काम करने वाला, क्रिया करने वाला। जैसा कि कर्ता है, कर्ता से ही पता चल जा रहा है, कर्ता मतलब कि काम करने वाला। गीता फोगाट ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया। उपरोक्त वाक्य में सम्मान बढ़ाने वाली गीता फोगाट है, अतः कर्ता वही है और इसका ज्ञान करा रहा है ने क्या है, परसर्ग है। कर्ता कारक का परसर्ग ने होता है। बेटा यहाँ पर है वाक्य, गीता फोगाट ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया।
तो भारत का सम्मान सम्मान बढ़ाने वाला कौन है? गीता फोगाट। तो कर्ता कौन हुआ? गीता फोगाट। चिन्ह क्या हुआ? ने। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। बेटा क्रिया के जिस भी रूप से, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया करने वाला कौन है, जिस रूप से बेटा क्रिया काम करने वाले का पता चले, काम करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे गरिमा ने मधुर गीत गाया, ने। सुधा ने स्वादिष्ट खीर पकाई, ने। तो यहाँ कर्ता कौन हो गया बेटा? गरिमा। और यहाँ कौन हुआ? सुधा। स्वादिष्ट खीर पकाई, तो ये काम करने वाला कौन है? सुधा। तो सुधा कौन हुआ? कर्ता कारक। गरिमा ने मधुर गीत गाया, मधुर गीत गाने वाला कौन है? गरिमा। और ने कर्ता कारक का चिन्ह है, तो गरिमा क्या हो गई बेटा? गरिमा जो है वह कर्ता हो गई, यहाँ सुधा कर्ता हो गई। अब देखिए पहचान के लिए किसने, कौन, किससे। अगर हम कहें किसने मधुर गीत गाया तो प्रश्न मिल जाएगा उत्तर हमें इस प्रश्न का, गरिमा ने। स्वादिष्ट खीर किसने पकाई तो क्या हो जाएगा? सुधा ने। तो इस तरह से बेटा पहचान के लिए कर्ता कारक में किसने, कौन, किससे लगाया जाता है। अब देखिए उपर्युक्त वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु कई बार कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ने जो ये कर्ता कारक का चिन्ह है, जो परसर्ग है, इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में कौन, किससे, किसने प्रश्नों के उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर कर्ता कारक की पहचान की जाती है। जैसे नीरा बाजार जा रही है, तो कौन बाजार जा रहा है? नीरा। तो यहाँ काम करने, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? नीरा। तो कौन बाजार जा रही है? नीरा। तो इस तरह से बेटा कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में बेटा हमें कौन, किससे, किसने प्रश्नों के उत्तर देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं के आधार पर कर्ता कारक की पहचान की जाती है। अब आइए पेज नंबर 125 पे। अमित कार चलाता है, कौन कार चलाता है? अमित। श्रेया से अब और नहीं चला जाता, किससे अब और नहीं चला जाता? श्रेया से। घर का सारा काम सीमा द्वारा किया गया, किसने घर का सारा काम किया? सीमा ने। उपरोक्त वाक्यों में नीरा, अमित, श्रेया और सीमा द्वारा क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, अतः ये सभी कर्ता कारक हैं। मतलब काम करने वाला ही बेटा क्या होता? मुख्य होता है और वही कर्ता होता है। विशेष क्रिया सकर्मक तथा भूतकाल की होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। सकर्मक, सकर्मक आप जानते हैं जब कर्म के साथ, तो जब बेटा क्रिया सकर्मक होती है या जब भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत गया, भूतकाल की होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। कभी कभी कर्ता के साथ से अथवा द्वारा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। यह तभी होता है जब कर्ता किसी काम को करने में असमर्थ होता है अथवा कार्य कर्मवाचिका और क्रिया सकर्मक होती है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, क्रिया के साथ से या क्या के या के द्वारा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अब दूसरा कारक है बेटा कर्म कारक। कर्ता कारक क्लास 7 समझ में आ गया। अब देखिए कर्म कारक। अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, नीतू कपड़े सुखा रही है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में दो अलग अलग बातें हैं। पहले वाक्य में को परसर्ग का प्रयोग हुआ है, छात्रों को, परंतु दूसरे वाक्य में किसी भी परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन दोनों वाक्यों में एक समानता है कि दोनों ही वाक्य किसको तथा क्या प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्थात ज्ञात होता है कि कर्ता की क्रिया का फल किसी अन्य पर पड़ रहा है, कर्ता की क्रिया का फल किसी अन्य पर पड़ रहा है। यहाँ पर है अध्यापिका छात्रों को, जैसा कि बेटा कर्म कारक का चिन्ह होता है को, लेकिन यहाँ को नहीं है,
नीतू कपड़े सुखा रही है। लेकिन अगर बेटा हम दोनों ही वाक्यों में किसको और क्या प्रश्न करें तो उत्तर देंगे, जो शब्द उत्तर देगा उसी से ये पता चल जाएगा बेटा कि कर्ता की क्रिया का फल किसी अन्य पर पड़ रहा है। नीतू कपड़े सुखा रही, तो कर्ता हो गई नीतू बेटा, लेकिन क्या सुखा रही है? कपड़े, तो कपड़े क्या हो गया? कर्म। अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही, तो अध्यापिका तो कर्ता हो गई, लेकिन किसको, किसके लिए काम कर रही है? छात्रों को, तो छात्र क्या हो गए? कर्म हो गए। तो इस तरह से बेटा दोनों ही वाक्य में अगर हम किसको और क्या प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अर्थात ज्ञात होता है कि कर्ता की क्रिया का जो फल है किसी अन्य पर पड़ रहा है। पहले वाक्य में किसको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, जैसे अध्यापिका किसको पढ़ा रही है? छात्रों को। इस वाक्य में छात्रों कर्म है तथा पढ़ा रही है क्रिया है। तो अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, ये क्रिया हो गया बेटा। छात्रों को ये कर्म हो गया, अध्यापिका ये कर्ता हो गया। इसी तरह से नीतू कपड़े सुखा रही है। नीतू क्या सुखा रही है? कपड़े। तो इस वाक्य में बेटा कपड़े क्या है? कर्म है, और सुखा रही है ये क्रिया है। इस वाक्य में छात्रों कर्म है तथा पढ़ा रही है क्रिया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, जैसे नीतू क्या सुखा रही है? कपड़े। इस वाक्य में कपड़े कर्म है तथा सुखा रही है ये क्रिया है। इस प्रकार अब आइए बेटा पेज नंबर 126 पर। इस प्रकार शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, इस प्रकार शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग को होता है। कर्म कारक का परसर्ग जो है बेटा वो को होता है। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। जैसे छात्रा उत्तर लिख रही है। छात्रा क्या लिख रही है? उत्तर। डाकिये ने हीना को पत्र दिया। डाकिये ने किसको पत्र दिया? हिना को। तो इस तरह से बेटा ये कर्म कारक की उदाहरण है। अब है करण कारक। माँ कड़छी से दाल डाल रही है। अध्यापिका ने कलम के द्वारा हस्ताक्षर किए। तो माँ कड़छी से दाल डाल रही है, अध्यापिका ने कलम के द्वारा हस्ताक्षर किए। देखिए से और के द्वारा, तो ये क्या मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं? ये बेटा साधन प्रदर्शित कर रहे हैं। माँ किससे दाल डाल रही है? कड़छी से, मतलब काम करने का साधन क्या है? कड़छी। कलम के द्वारा हस्ताक्षर किए, तो कलम क्या हो गया? साधन हो गया। तो उपरयुक्त वाक्यों में प्रत्येक क्रिया किसी न किसी साधन से हो रही, जैसे दाल डालने की क्रिया कड़छी से तथा हस्ताक्षर करने की क्रिया कलम से। अतः इन वाक्यों में कड़छी तथा कलम करण कारक है। इन सबके साथ से तथा के द्वारा परसर्गों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक में बेटा क्या होता है? साधन होता है और माध्यम होता है। काम मतलब क्रिया जिससे किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है, और करण कारक का चिन्ह होता है बेटा से या के द्वारा। और से जो होता है बेटा वह साधन के लिए, माध्यम के लिए प्रयुक्त होता है। करण कारक के परसर्ग से के द्वारा तथा के साथ होते। यदि कुछ वाक्यों में इन परसर्गों का प्रयोग ना हो तो क्रिया के साथ किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न किए जाते हैं। जो शब्द इन प्रश्नों के उत्तर में आते हैं वे करण कारक होते हैं। करण कारक का चिन्ह होता है बेटा से और के द्वारा, और ये प्रयुक्त होता है साधन के लिए, मतलब काम किससे किया जा रहा है, क्रिया करने का माध्यम क्या है, क्रिया करने का साधन क्या है, किस वस्तु के द्वारा काम किया जा रहा है।
हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। के हाथों, हेमंत ने किसके द्वारा पुरस्कार पाया? राष्ट्रपति के द्वारा। तो साधन कौन हुआ? माध्यम, पुरस्कार पाने का माध्यम कौन हुआ बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा। मुझे रेलगाड़ी से पठानकोट जाना है। मुझे पठानकोट किससे जाना है? रेलगाड़ी से। के द्वारा। बच्चे दादाजी के साथ खेल रहे हैं। बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं? दादाजी के साथ। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न किए जाते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं, तो वे करण कारक होते हैं। क्लास 7 आज आपको बेटा कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, ये तीनों कारक के भेद पढ़ना है और समझना। साथ ही साथ कारक किसे कहते हैं ये भी बेटा आपको बहुत अच्छे से समझना है और आपको पढ़ना। शेष भाग में आपको बाद में समझाऊंगी।